हेलो एवरीवन, आज के टॉपिक में हम सभी लोग शुक्राणु जनन पर डिस्कस करेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस किसे कहते हैं या शुक्राणु जनन क्या होता है। हम जो आपको वीडियो सेगमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं या वीडियो सेगमेंट इस चैप्टर को मैंने नहीं पढ़ाया है, बट हम बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक होने के कारण यह वीडियो सेगमेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और इस वीडियो सेगमेंट में हम सभी लोग शुक्राणु जनन पर डिस्कस करेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, हम ये जानेंगे कि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया क्या होती है, शुक्राणु जनन किसे कहते हैं और वृषण के अंदर शुक्राणु कैसे बनते हैं। ध्यान रखिए, यह बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से 5 नंबर और 60 नोट के रूप में पूछे गए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए आपको ये वीडियो प्रोवाइड किया जाता है। तो पहले तो ये ब्रेन में रख लेते हैं, अगर आपके पास शुक्राणु जनन की कोई विशेष थिंकिंग नहीं है तो हम आपको ब्रेन में पहले इतना समझा देते हैं कि आप ब्रेन में ही रख लीजिए। ये जो डायग्राम बना हुआ है इसे देखकर आप चिंतित ना हो कि कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होगी। शुक्राणु जनन वनन कुछ नहीं होता है, एक किसी वृषण के अंदर सेल डिवीजन के दौरान कोशिका के विभाजन के फलस्वरूप कुछ विशिष्ट कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहा जाता है। वह कुछ विशेष स्टेप में होता है जहां पर अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं और उनको अलग अलग नाम से जानते हैं और इस टॉपिक को शुक्राणु जनन कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुक्राणु जनन की परिभाषा सुनेंगे। वैसे जो ये टॉपिक है मुख्य रूप से युग्मक जनन है और उसकी सब टॉपिक है, जिसमें 2 टॉपिक है। युग्मक जनन क्या है? युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया, द फॉर्मेशन ऑफ द गैमीट्स इनसाइड द मेल और द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नोन एज द गैमीटोजेनेसिस। युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया नर व मादा के बॉडी में जनन तंत्र में युग्मक जनन कहलाती है। उसमें 2 टॉपिक है। पहले मैं आपको शुक्राणु जनन का वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं, देन इसके बाद सेकंड वीडियो में हम अंडाणु जनन पर डिस्कस करेंगे। तो आपको क्लियर हो चुका है कि शुक्राणु जनन युग्मक जनन की एक टॉपिक है, सब टॉपिक है जिस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले देखें शुक्राणु जनन क्या है। शुक्राणु जनन, ठीक है, यह एक प्रकार की या देखें शुक्राणु जनन स्पर्मेटोजेनेसिस एक प्रकार का कोशिका विभाजन है। एक प्रकार का कोशिका विभाजन है जिसमें स्पर्मेटोगोनिया विभाजित होकर 2 प्रकार का विभाजन भी होगा। अर्धसूत्री विभाजन माइटोटिक सेल डिवीजन व समसूत्री मियोसिस सेल डिवीजन विभाजित होकर शुक्राणुओं का निर्माण करती है। शुक्राणुओं का निर्माण करती है, ठीक है। दोबारा सुनेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस एक प्रकार की प्रक्रिया है। शुक्राणु जनन एक प्रकार का कोशिका विभाजन है जिसमें स्पर्मेटोगोनिया का विभाजन होता है। वो 2 प्रकार का विभाजन करती है, विभाजित होकर अर्धसूत्री यानी माइटोटिक और मियोसिस सेल डिवीजन के फलस्वरूप वह शुक्राणुओं का निर्माण करती है, यानी वह स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। यह प्रक्रिया शुक्राणु जनन कहलाता है। अगर मैं इसे और सरल करूं, शुक्राणु जनित कोशिकाओं के अर्धसूत्री व समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप शुक्राणुओं के निर्माण होने की प्रक्रिया को हम शुक्राणु जनन कहते हैं। अब हम इस टॉपिक को ध्यान से समझ लेते हैं फिगर के द्वारा, एक चार्ट के माध्यम से, कि शुक्राणु जनन क्या होता है। पहली बात ये जान लेते हैं कि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया 3 स्टेप में पूर्ण होती है। पहली प्रक्रिया को हम गुणन प्रावस्था या हम इसे मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं, यानी पहली प्रक्रिया को हम मल्टीप्लिकेशन फेज या गुणन प्रावस्था कहते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन मतलब होता है डिवीजन। फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, ये डिवाइड होकर 2 बन जाए, 2 से 4 बन जाए, 4 से 8 बन जाए, तो दिस इज मल्टीप्लाई, ये बढ़ रहा है। इसलिए पहली प्रक्रिया में सेल डिवाइड होना प्रारंभ होती है, इसलिए इस प्रक्रिया को मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं। दूसरा देखेंगे ग्रोथ फेज। दूसरा है आपका ग्रोथ फेज जिसे हम वृद्धि प्रावस्था कहते हैं। जो हमारे मार्कर डिवाइड हुए हैं
कई बार में, वो प्रत्येक बार में डिवाइड होने के बाद वो कंप्लीट विकसित हो जाए, बड़े आकार के हो जाए, तो दिस इज नोन एज द ग्रोथ फेज। यानी इस प्रावस्था में कोशिकाएं कुछ देर के लिए विभाजन की दर रोक देती हैं, देन उनके बाद में उनका डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है। उसके बाद में तीसरा प्रावस्था आता है जिसे हम मैच्योरेशन फेज कहते हैं। यानी जो कोशिकाएं डिवाइड हुई थी, परिपक्वन प्रावस्था, यानी जो कोशिकाएं डिवाइड हुई थी वो पुनः अब मैच्योर होती हैं और कंप्लीट डेवलप हो जाती हैं, और यहाँ भी आंशिक डिवीजन होता है। इस प्रावस्था को मैच्योरेशन फेज कहते हैं। इधर आ जाएंगे। एक शुक्राणु जनन प्रक्रिया में 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था को हम गुणन प्रावस्था, दूसरी अवस्था को वृद्धि प्रावस्था और तीसरी अवस्था को परिपक्वन प्रावस्था कहते हैं। यहां से देखेंगे, सबसे पहले वृषण के अंदर प्राइमरी जर्म सेल पाई जाएगी। यानी जब किसी भी, चाहे शुरुआत कैसे होगी उधर भी चलेंगे, पहले वृषण के अंदर प्राइमरी जर्म सेल पाई जाएगी जब किसी नर के शरीर में ब्रेन से पिट्यूटरी ग्रंथि से FSH और LH हार्मोन सिक्रीट हो जाएगा, या जाकर किसी भी वृषण के अंदर टेस्टोस्टेरॉन का सिक्रीशन कराना शुरू कर देगा। तो इस दौरान सेल का डिवीजन प्रारंभ हो जाएगा। जो सेल सबसे पहले वृषण की इंटरनल सेक्शन आगे हम पढ़ेंगे, उनमें देखेंगे, जो सेल सबसे पहले डिवाइड होना प्रारंभ होती हैं उन्हें हम प्राइमरी जर्म सेल कहते हैं। सबसे पहले इनमें माइटोटिक डिवीजन होता है, यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है, और समसूत्री विभाजन होता है, जिसके कारण फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर 2n सेल्स बनती हैं। यानी प्राइमरी जर्म सेल डिवाइड करके स्पर्मेटोगोनियल सेल में बट जाती है। देन इसके बाद पुनः विभाजन होता है, फिर द्विगुणित कोशिका बनती है और स्पर्मेटोगोनियम का निर्माण होता है। देखें, जर्म सेल एक बार विभाजित होगी, स्पर्मेटोगोनियल बनाएगी, फिर एक बार विभाजित होगी, फिर स्पर्मेटोगोनियम बनेगी। यहाँ भी 2n थी, यहाँ भी द्विगुणित कोशिका होगी। देन इसके बाद जब डिवीजन होगा तो 1 से 2 कोशिका बनेगी। मैंने 1 का डिवीजन कंप्लीट दिखा रखा है, बट इसके बाद फिर 2 बनेगी जिसका डिवीजन नहीं दिखा रखा है। यानी 1 से 2 कोशिकाएं बनेंगी, 2 से 4, 4 से 8 कोशिकाएं यहाँ पर निर्मित हो जाएंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पर्मेटोगोनियम एक बार जब पुनः माइटोटिक सेल डिवीजन करेगी तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण होगा। इतनी अवस्था को हम गुणन प्रावस्था कहते हैं। आप खोलकर सुनेंगे। सबसे पहले प्राइमरी जर्म सेल डिवाइड करेगी, एक बार माइटोटिक सेल डिवीजन से स्पर्मेटोगोनियल सेल बनाएगी। पहली सेल द्विगुणित थी, अभी भी द्विगुणित कोशिका ही रहेगी, यानी यहाँ पर 46 गुणसूत्र रहेंगे। देन इसके बाद पुनः स्पर्मेटोगोनियम बनेगी, यहाँ भी 46 गुणसूत्र रहेंगे। देन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद एक कोशिका का यहाँ पर डिवीजन दिखाया जा रहा है। कुछ समय के लिए माइटोटिक सेल डिवीजन 2n होने के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स अपने विभाजन की दर को रोकती है और इस पूरे विभाजन की दर को गुणन प्रावस्था कहते हैं। गुणन प्रावस्था में माइटोटिक सेल डिवीजन हो रहा है और द्विगुणित कोशिका बनती है। कुछ दौरान के लिए सेल के अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ने लगता है, तो इस प्रावस्था को वृद्धि प्रावस्था या ग्रोथ फेज कहते हैं। यहाँ पर कोशिका विभाजन को रोक लेती है और फिर वहां पर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म बढ़ जाते हैं। बायोलॉजी के अकॉर्डिंग उसे वृद्धि प्रावस्था या ग्रोथ फेज कहा गया है। एक बार दोबारा सुनेंगे। पहले डिवीजन, देन सेल का कंप्लीट डेवलपमेंट होना, डिवीजन का होना बंद हो जाता है, विकास होगा यानी आकार बढ़ेगा, कोशिका द्रव न्यूक्लियोप्लाज्म बढ़ेगा, वह प्रावस्था वृद्धि प्रावस्था कहलाएगी। देन इसके बाद में अब 2n सेल मियोसिस फर्स्ट से डिवाइड होगी और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स 2nn यानी अगुणित कोशिका का निर्माण करेगी। मान लीजिए यहाँ पर 46 क्रोमोसोम था, तो यहाँ पर 16 क्रोमोसोम हो जाएगा, 16 2 में बढ़ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले जो सेल बनेगी उसे हम अर्ली स्पर्मेटिस्ट कहेंगे। फिर एक बार और मियोसिस सेकंड डिवीजन होगा और फिर 4 कोशिका 1 2 3 4 n यानी 4 अगुणित कोशिकाएं बनेगी। इन कोशिकाओं को हम स्पर्मेटिड कहते हैं, यानी ये सारी सेल स्पर्मेटिड कहलाएंगी, यानी प्राइमरी स्पर्मेटिड कहलाती हैं। देन इन कोशिकाओं में जब कंप्लीट थोड़ा सा परिवर्तन होता है, सेल के अंदर ऊपरी भाग में क्रोमोसोम बन जाता है, नेक और टेल लंबी सी बन जाती है, तो सारी कोशिकाएं स्पर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। यह कंप्लीट प्रावस्था परिपक्वन प्रावस्था या मैच्योरेशन फेज कहलाता है। एक बार मैं यहां से रिवाइज कर रहा हूं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में वृद्धि प्रावस्था के बाद
अब पुनः मियोसिस फर्स्ट विभाजन होता है जिसमें 2 सेल हैप्लॉइड बनती है, आगुणित बनती है। देन इसके बाद मियोसिस सेकंड होता है, 4 आगुणित कोशिकाएं बनती हैं। देन चारों के अंदर स्ट्रक्चरल चेंज आता है, संरचनात्मक परिवर्तन आता है और चारों में टेल, नेक और एक क्रोमोसोम जैसी संरचना डेवलप हो जाती है, सभी स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसे हम मैच्योरेशन फेज कहते हैं। अब मैं तीनों फेज को एक साथ रिवाइज करता हूं। मल्टीप्लिकेशन फेज में जर्म सेल डिवाइड करती है, एपिथेलियल जर्म सेल्स के प्राइमरी जर्म सेल के विभाजन से स्पर्मेटोगोनियल सेल बनती है, 2n ही रहती है। देन स्पर्मेटोगोनियम बनती है, 2n ही रहती है। इस प्रावस्था को गुणन प्रावस्था कहते हैं। देन सेल का डिवीजन रुक जाता है, अब सेल के आंतरिक संरचना में डेवलपमेंट होता है, उसे हम वृद्धि प्रावस्था कहते हैं। देन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स विभाजित होती है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड से डिवाइड होकर 4 कोशिका बनाती है, जिसे हम फर्स्ट में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड्स, अर्ली स्पर्मेटिड, देन प्राइमरी स्पर्मेटिड कहते हैं। फिर प्रत्येक कोशिका में परिवर्तन होता है और वह शुक्राणुओं में कन्वर्ट हो जाते हैं। यह प्रक्रिया मैच्योरेशन फेज कहलाता है। तो दिस इज द कंप्लीट स्टेप और द प्रोसेस ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा डिवीजन दिखाऊं तो यहाँ पर एक सेल का डिवीजन दिखाया जा रहा है। अगर एक स्पर्मेटोगोनियम या जर्म सेल डिवाइड हो और लास्ट तक स्पर्म का फॉर्मेशन करे तो सबसे पहले तो 4 स्पर्मेटोगोनियम बनेगी और प्रत्येक 4 स्पर्मेटोगोनियम फिर 2-2 में डिवाइड होगी और फिर 2-2 से 8 स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगी। देन 8 से पुनः देखेंगे फिर 2-2 संरचनाएं डेवलपमेंट होती जाएंगी, तो आप देखेंगे फाइनली 16 स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। यानी एक शुक्राणु जनन में मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1 नंबर में पूछा गया, कान खोलकर सुनेंगे। एक शुक्राणु जनन प्रक्रिया में एक स्पर्मेटोगोनिया यानी शुक्र जनन कोशिकाएं 16 शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं, जबकि यह प्रक्रिया अंडाणु जनन में 4 ही कोशिका बनाती है। जब हम उसे पढ़ेंगे तो क्लियर करेंगे। तो दिस इज द कंप्लीट टॉपिक ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। आई होप मैं समझ सकता हूं कि आप सभी को शुक्राणु जनन प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। इसे अच्छे से बार बार देखेंगे और अपने नोट्स बुक से या अपने बुक से इसे तैयार करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक फॉर बोर्ड एग्जाम।